हेलो नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू स्टडी कलेक्शन चैनल। आज हम एग्ज़ाम के डर के बारे में बात करेंगे। क्या आपको कभी एग्ज़ाम का टेंशन हुआ है? क्या आपने कभी काफ़ी सारी बुक्स पढ़ ली फिर भी आप एग्ज़ाम में रिकॉल नहीं कर पा रहे? क्या आपको एग्ज़ाम के 2 दिन पहले पैनिक होता है? क्या आप एग्ज़ाम से पहले अपने दोस्तों से कंपेयर करते कि उसने कितना पढ़ा या कितना नहीं पढ़ा और मैंने कितने पढ़ा? तो उसके हिसाब से आपको टेंशन होती है क्या? तो ये टेंशन, स्ट्रेस, फियर, वरी और डर में करेंगे। पहले समझ लेते हैं एग्जाम का डर आता कहाँ से। 3 प्रश्न आपके सामने ये रहे। पहला प्रश्न जो दिमाग में हमेशा चलता रहता है, क्या मैं फेल हो गया तो मैं करूँगा क्या? दूसरी बात, क्या मैं इतना कैपेबल हूँ कि मैं एग्ज़ाम को पास कर सकता हूँ? तीसरा प्रश्न कि मैं क्या अपने माता पिता की एक्सपेक्टेशन है वो पूरी कर पाऊँगा कि नहीं कर पाऊँगा? मैं आपको बता दूं दोस्तों, एग्ज़ाम्स आर नॉट मेड टू फेल यू। आपको फेल करने के लिए एग्ज़ाम नहीं बनाए गए। एग्ज़ाम जस्ट आपका नॉलेज चेक करने के लिए बनाए गए और आपकी स्किल को चेक करने के लिए बनाए गए। अब हम गलतियों के बारे में बात करते हैं। सबसे पहली गलती जो स्टूडेंट करते हैं, आई शैल डू इट टुमारो, मैं कल से पढ़ना स्टार्ट करूँगा। इतना समझ लीजिए दोस्तों, कल कभी होता ही नहीं। फिर आप दिन रात पढ़ते हो एग्ज़ाम के कुछ दिनों पहले, लेकिन आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं होगा। आप पैनिक ज़रूर करोगे। आपके साथी दोस्तों आपके साथी दोस्त पूरा सिलेबस पढ़ के आएंगे होंगे और आपको कुछ नहीं आता होगा। तो इसका समाधान क्या है? नंबर 1, स्टार्ट टू स्टडी। आप अपना रोड मैप बनाए, अपनी एग्ज़ाम को समझे और आज से स्टडी स्टार्ट करते, कल की चिंता मत करें। दूसरी चीज़, स्टडी रेगुलरिटी। रेगुलर स्टडी करनी बहुत ही ज़रूरी है। आप अपना स्पेसिफिक टाइम टेबल बनाइए और जितना हो सके, अगर एक दिन में 4 घंटे या 5 घंटे और 5 मिनट से 30 मिनट तक जितना भी हो सके और जितना भी पढ़ें आप, लेकिन वो रेगुलर पढ़ें। अपनी टाइमिंग फिक्स कर ले, हर दिन कितने घंटे आप पढ़ेंगे और कहाँ कब से कब तक पढ़ेंगे। अपने नोट्स बनाए और उसको रिवाइज करते रहे, तो आपको एग्ज़ाम के एक मंथ पहले इतना टेंशन होगा नहीं। कीप योर सेल्फ अपडेटेड। ऐसा ना हो कि आपको कुछ पता ही नहीं हो। अपडेटेड का मतलब है यहाँ पे 2 चीज़ें। नंबर 1, स्टडी में कैसे अपडेटेड रहेंगे? स्टडी में इस हिसाब से अपडेटेड रहेंगे, जैसे कि अगर कम्पिटिटिव एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं आप, किसी भी टॉपिक, जैसे कि करंट अफेयर के टॉपिक्स होते हैं ना, जैसे कि डीआरडीओ के चीफ कौन है, आपने कुछ किसी और का नाम पहले रट के रखा है और वो चेंज हो गए, एग्ज़ाम में दूसरे आ गए, तो वो तो आपको उसके बारे में अपडेटेड रहना है, करंट के बारे में। सेकंड थिंग्स, दूसरी भी एग्ज़ाम के रिलेटेड भी अपडेटेड। देखिए कैसे, जैसे कि आपको पता होनी चाहिए कि कौन सा कोचिंग सबसे बढ़िया है, कौन सा मटेरियल सबसे बढ़िया है, कौन से नए अपडेट्स आए, कौन सी नई टेस्ट सीरीज लॉन्च हुई है। तो इस सब के बारे में भी आपको अपडेटेड रहना पड़ेगा। थर्ड थिंग, अवॉइड नेगेटिव फीलिंग्स एंड सेल्फ क्रिटिसिज्म। आप अपने आप को कभी नीचा ना समझे। अगर आपने सुफिशियंट पूर्ति तैयारी कर रखी है तो आप ज़रूर सक्सेस होंगे, एक गारंटेड है। टेक अ ब्रेक एंड रिलैक्स। आप जब पढ़ाई करते हो तो पूरा दिन आप सीट पे बैठ के पढ़ाई करते हो। उसके हिसाब से क्या होता है कि आप ना तो ठीक से खाना खा सकते हो, ना ठीक से सो पाते हो। उस हिसाब से क्या होता है, आप जल्दी सैचुरेशन पॉइंट पे पहुंच जाते हो। उसके बाद आपका फिजिकल और मेंटल स्ट्रेस बढ़ने लगता है। तो आपको मेंटल स्ट्रेस घटाने के लिए फिजिकल एक्टिविटी कर सकते हो, खेल सकते हो, योगा कर सकते हो और जो आपकी हॉबी है वो भी कर सकते हो। नेक्स्ट, एवरी इंडिविजुअल्स कैपेसिटी इज डिफरेंट। हर एक बंदे की अपनी अलग कैपेसिटी होती है। कुछ कोई बंदा एक दिन में 5 चैप्टर पूरे कर सकता है, शायद आप 3 चैप्टर पूरे कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। लेकिन आपने वो कछुए और खरगोश वाली बात तो सुनी होगी। आप अपना काम रेगुलरली करते रहेंगे, आप जरूर सक्सेस होंगे। डोंट ट्राई एनी बुक एट द लास्ट मिनट। लास्ट मोमेंट पे कोई भी बुक नई ना परचेज करें, ना उसको पढ़ने की ट्राई करें। दूसरी चीज़, आप बहुत ज़्यादा बुक भी ना पढ़े किसी एक चैप्टर की जो आपको नुकसान देगी। आई गॉट स्टक। एग्ज़ाम में क्या होता है, कभी कोई टॉपिक आप अपने दिल से नहीं पढ़ते ना, तो वो टॉपिक पे आप स्टक हो जाते हैं, वहीं पे रुक जाते हैं और आपका कंसंट्रेशन और आपका डिसीजन मेकिंग एबिलिटी वो घटने लगती है।
आपको पसीना छूट जाता है, आप बहुत नर्वस हो जाते हैं। तो आप ऐसे प्रश्न को जिसको आपने पढ़ा नहीं, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं क्योंकि आपने दिल से वो नहीं पढ़ा, तो आप उसको छोड़ दिए, स्किप करिए। जो भी क्वेश्चन आपको आते हैं उसको पहले कर दीजिए और बाद में देखिए, अगर आपको आता है तो ठीक, वरना उसको छोड़ दीजिए। डोंट वरी अबाउट दैट, क्योंकि वो आपका कॉन्सेंट्रेशन और डिसीजन मेकिंग पावर को लूज करेगा। आपकी एग्ज़ाम 1 या 2 घंटे की होती है और वो आपकी ज़िंदगी बिगाड़ भी सकती है और बदल भी सकती है। तो आप ऐसे क्वेश्चन पे ना जाए, क्योंकि अगर वो टफ होगा तो सबके लिए टफ होगा वो एग्ज़ाम। एग्ज़ाम के दिन क्या करना है? एग्ज़ाम हॉल में जाके अपनी आइज़ क्लोज करें, ऊंडी ब्रीथ ले और अपने आप को बोले कि पेपर विल बी इजी, पेपर बहुत ही इजी आने वाला है और मुझे सारे क्वेश्चन आएंगे, आई कैन डू इट। लास्ट में ये कहना चाहता हूँ, एग्ज़ाम फियर सिर्फ दिमाग में होता है, कहीं और होता नहीं। आपने सफिशिएंट प्रिपरेशन करी हुई है, दिल से की हुई है, हार्डली करी हुई है, तो आप ज़रूर सक्सेस होंगे। थैंक्स अ लॉट, थैंक्स फॉर वॉचिंग।